तो हम लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ कि बागपत लोनी बॉर्डर पे कम से कम 5 से लेकर 10 लाख लोग सड़कों पे थे। जो यूपी से लोग गए थे विभिन्न जिलों से, वो तो अगले दिन सुबह तैयार भी नहीं हो पाए और राहुल जी 6 बजे निकल गए। और जो लोगों के अंदर जुड़ाव है, वो जुड़ाव इस बात को प्रदर्शित करता है कि देश के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के जो अधिकार हैं उनको दिलो दिमाग में रखते हुए मोहब्बत से रहना चाहते हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे ओलंपियन, बहुत सारे कलाकार, लेखक, वैज्ञानिक, समाज सुधारक, राजनेता सब राहुल जी के नज़दीक पहुंच रहे हैं। और ऐसे में पूरे देश के अंदर एक माहौल फिर से विकसित हो रहा, क्योंकि आज अगर आपने भी देखा होगा कि हमारे देश की 1% जो धन्ना सेठों की जमात है, उनके पास 40% से ज़्यादा धन संपत्ति है। और जो 3% देश की कैपिटल है, वो 50% लोगों के पास है। मतलब कुछ घराने और पूरा देश। तो जो असमानता की आवाज़ है, इस आवाज़ को मिटाने के लिए राहुल जी निकले हैं। और उनका लक्ष्य कोई राजनीतिक नहीं है, उनका एक ही लक्ष्य है कि लोग आत्मविश्वास से भरे रहें और मुख्य धारा से जुड़े। आज ही हम लोगों ने देखा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति भी सरकार करेगी। मतलब पहले, और जिन की इनने नियुक्ति की, चाहे आरबीआई के गवर्नर हो, चाहे नीति आयोग के, वो छोड़ के चलेगा। क्योंकि कोई इनका बंधुआ मजदूर नहीं बन सकता कि चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार जिन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही, उसमें लोगों का अभी जमीर मरा नहीं है, उसमें सहयोग करेगी। और उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो जिस तरह से आज गाय गंगा की उपेक्षा है, उस पर कोई आज भी ठंड में ना तो गायों को कोल्ड कोट मिल रहा है, जबकि प्रावधान होना चाहिए, ना जो गौशाला है उनमें अलाव जल रहा है, यहाँ तक कि उन्हें डंपरों से उठा के उन्हें दफनाया जा रहा। 50 गौशाला, और कोई सरकार जागरूक नहीं है। खाने के लिए नहीं मिल रहा, कहने के लिए गाय माता है रास्ते में। सरकार चाहे तो पूरे रोड के किनारे जो गोचरी की भूमि है, डंपर की बात करते, अपनी बुलडोजर की बात करते, तो जो गोचरी की जमीन है जो अंग्रेजों के शासन काल में भी थी, वो गोचरी की जमीन कहाँ गई? उनमें गौशालाएं बनवाएं। बचाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। बहुत सारे राज्यों में रेडियम लगा देते सीमों पे, ताकि रात की लाइट में किसी भी तरह से वो गाय के जीवन को या सड़क पे चलने वाले व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हो। आज गाय माता की जो स्थिति है, चूँकि गाय माता इनका सबसे बड़ा एक वाक्य था, लेकिन उन्हें धरातल में कोई मतलब नहीं है। उसी तरह गंगा माँ के बारे में देखें, उच्च न्यायालय ने गंगा को एक जीवंत इकाई माना, लेकिन सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की अनेक बार वार्निंग दी गई, एनजीटी ने कहा, लेकिन गंगा आज वैसी की वैसी उपेक्षित है। उत्तर प्रदेश में जिस नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जोन को हम लेके आए थे, जिसमें डिफेंस कॉरिडोर बन रही है, आज वहाँ तोप तमंचे क्या चिटपिटी बनाने वाली भी चीज़ नहीं लगी। रोज अखबार में आते कि जो MOU हो गए, एक चिटपिटी भी बन रही हो तो चिटपिटी भी नहीं बन रही। और डिफेंस कॉरिडोर के नाम पे हर दिन मार्केटिंग होती कि साहब डिफेंस कॉरिडोर में इतने MOU हो गए। तो कब होंगे उसके MOU? कब उसके अंदर कपोल कल्पना बुंदेलखंड के लिए कि बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा? आज भी हम संजीव भाई के संग उस दिन गए थे,
चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे अन्ना पशु हो, चाहे किसानों की भुखमरी हो, ऐसा कोई किसान नहीं है जिसके ऊपर कर्जा नहीं हो। तो सरकार का मुख्य लक्ष्य चाहे केंद्र हो या प्रदेश हो, चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाना है। कभी आम आदमी के लिए पूरे बुंदेलखंड में हम देखें जो इकाइयां सूती मिल की थी, सरकारें पहले हमारे मुख्यमंत्री जी को उससे कोई इत्तेफाक नहीं है, केवल हेडलाइन में बने रहने के लिए वो कोई ना कोई ऐसे काम करते रहते। लेकिन आम आदमी को आज क्या मिल रहा? आज हम झांसी में थे, बिजली के कर्मचारी हैं, टेम्पररी नौकरी है नहीं है, सबको अग्निवीर बना दिया। अग्निवीर बनाने के बाद उनके वेतन नहीं मिल रहे, चाहे वो सिटी बस चलाने वाला हो, चाहे बिजली लगाने वाला। झांसी के अंदर आज पूरे जिले के 400 से ज़्यादा लोग थे, जिसमें 250 संविदा कर्मी थे। ना उन्हें टूल किट मिली, ना उनको कोई आइडेंटिटी कार्ड मिला 3 महीने से, ना उनको पीएफ मिला, ना ईएसआर का पैसा मिला, और वो लोग धरने पे थे। उसी तरह मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी। तो सरकार का पैसा कहाँ जा रहा? रोजगार दे नहीं रहे, व्यापारी तनाव में है, बिजली का बिल बेतहाशा ढंग से बढ़ रहा। आज जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसने लोगों के अंदर एक संदेश दिया है कि जो ये देश का हाल है, और सबसे बुरा तो हमें जब लगा प्रधानमंत्री जी से बढ़ के कोई नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री जी, हमने तो सबसे पहले उनकी माँ को समर्पण किया था, अब वो कोई लिखने, लेकिन उनका भी सूतक, चूँकि पूरे टाइम चाहे प्रदेश हो या केंद्र हो, इलेक्शन मोड में रहते हैं। 24 घंटे इलेक्शन। उन्हें कोई विकास से मतलब नहीं, रोजगार से मतलब नहीं, महंगाई से मतलब नहीं, देश के अंदर आम आदमी कैसे जी रहा इसकी किसी को परवाह नहीं है। और ऐसे में जो अपना बुंदेलखंड है, वो बुंदेलखंड सबसे ज़्यादा पिछड़ रहा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना, वो दशक गया। शुरू के दिनों में कहा गया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से रोजगार गड्ढा, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए, कार घुस गई। और अब डिफेंस कॉरिडोर